हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लॉग और एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग से जो सवाल आते हैं आपके फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, एक छोटा सा है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कुछ है जिससे कि आपका पूरा पकड़ इस चैप्टर पे बन जाएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, बेसिकली लॉग और एंटी लॉग कुछ भी नहीं है। तुम्हें एक चीज़ तो पता होगा ना, जैसे देखो, एक रफ चीज़ तुम्हें बताते हैं। जैसे कि तुम्हें ये चीज़ अच्छे से मालूम होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है। इसका पावर 3 लिख दें तो कितना आंसर होगा? 8 होगा, है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? तो ये तुम्हारा जो ये है ना, इसी से लॉग आया है। कैसे आया है समझो। बेसिकली क्या किया गया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट, इसको क्या बोलते हैं? पावर। तो करता क्या है, बेस जहाँ है उसको वहीं छोड़ दो, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ। लॉग में यही करते हैं। जैसे कि अगर इसको लॉग लिखना हो तो ऐसे करेंगे, लॉग ये 2 क्या है? बेस है, तो बेस में ही रहने दो, ठीक है। ये क्या है? ये रिज़ल्ट यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, यानी कि यहाँ आ जाएगा। और ये वाला जो है यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया। तो ये लॉग तुम्हारा लिखा गया, ठीक है। अब एंटी लॉग क्या करेंगे? एंटी लॉग में इसी को जस्ट ये कर देंगे, मतलब कि ये लॉग हमें हटाना है। क्या करना है? इसको हटाना है। तो क्या करेंगे? सिंपल, ये 2 को हम छेड़ेंगे नहीं, जो बेस में है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे 2 बेस में है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या कर देंगे, जो लॉग में आगे दिख रहा है वो क्या है? जो आगे दिखता है लॉग में वो क्या रहता है? पावर रहता है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देंगे। और जो ये है ना, जो पावर में दिख रहा है लॉग में, वो क्या है? रिजल्ट है। तो यहाँ लिख देंगे। मतलब ये लॉग से ये वाला घूम फिर के आना क्या कहलाता है? एंटी लॉग। इसी को बोलते हैं लॉग का एंटी लॉग लेना, मतलब ये हम एंटी लॉग लिए हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ नया चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। होप इतना तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब चलो आगे देखते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि लॉग लिखने के लिए बेस को बिना कुछ किए पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज कर दें। ये बेसिकली तुम्हारा पावर है, ये क्या है? रिजल्ट है। तो पावर और रिजल्ट को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि लॉग यहाँ पे हमने लिखा है, तो जो बेस है 4, तो 4 एज इट इज रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 64, जो रिजल्ट है यहाँ पे आ गया है। और जो यहाँ पे पावर था वो इधर चला गया है। मतलब लॉग में जो सामने दिखता है ना, वो क्या होता है? वो पावर होता है, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं? log 64 ऑन द बेस 4 इज 3, इस तरह से पढ़ते हैं। अब एंटी लॉग लेंगे तो वापस यही घूम फिर के आएगा। अभी तुमने देखा ना कैसे होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चलो देख लेते हैं। तो लॉग एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे और इसी से तो सवाल होंगे आपके। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि log 1 कभी भी रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर log 1 दिखा तो वैल्यू 0 होगा, लेकिन ध्यान रखना बेस में 0 नहीं होना चाहिए। देखो, log लिखने के तरीके कुछ होते हैं। अगर हम ऐसे लिखें ना, log 10 ऑन मतलब कि log समथिंग, मान लो 3 लिख दिया, ये बेस हो गया। ये क्या हो गया? बेस, मतलब कि log हो गया log 3 ऑन द बेस 10, है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हें लिखना है वो क्या लिखना है? पावर लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो मतलब ये लिखने का तरीका है वैसे, ठीक है। तो हम लॉग लिखेंगे, और अगर मान लो ये 10 नहीं लिखेंगे तो समझ लेना, मतलब अगर लॉग ऐसे दिखे ना, जैसे log 1 है, इसका मतलब बेस क्या है? 10 है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। मतलब जहाँ पे बेस ना लिखा हो आप आराम से 10 मान सकते हो। यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। इस चीज़ को ध्यान रखना। बेस क्या है? बेस है 10, है ना। बेस कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एक नोट भी है कि log विथ बेस 1, अगर बेस 1 हो जाए
तब वैल्यू अनडिफाइंड होता है, वो आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे तो डिफाइंड वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और log 1 क्या होगा, 0 होगा। log 1 कभी भी रहे मतलब वैल्यू 0 होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, एकदम रट्टा मार लो। log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 हमेशा, ठीक है ना। बेस क्या है, बेस कुछ भी रहे, ठीक है, सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए। log 1 ऑन द बेस a क्या होगा, 0। log बेस a है, कुछ भी बेस रहे, log 1 ऑन द बेस e रहे, वैल्यू 0 ही होगा। log 1 ऑन द बेस 2, बेस कुछ भी रहे, वैल्यू 0 होगा। log 1 ऑन द बेस 10, वैल्यू 0 होगा। log sin 90 क्या होगा, अब देखो यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो 10 मान लेंगे, ठीक है। sin 90 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 90 का 1 होता है, मतलब log 1 है तो log 1 आ गया, मतलब वैल्यू 0 होगा, ठीक है। इस तरह से भी रह सकता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, मतलब log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इस तरह से सवाल रह सकते हैं, घुमा फिरा के, लंबा चौड़ा दिख रहा है बस, है नहीं उतना, ठीक है। अब देखो अगर बेस और जो log है वो सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है, मतलब 1 1। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये पावर है ना, ये क्या है, ये रिजल्ट है, और ये क्या है, बेस। अच्छा बेस यहाँ पे ऐसे ही रह देते हैं। ये क्या है, इसका एंटी लॉग हम लेके तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है, बेस है, एज इट इज रहने दिए। ये क्या है, जो रिजल्ट तुम्हें लॉग में दिख रहा है वो सामने चला जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। और जो लॉग में सामने दिख रहा है वो क्या है, बेसिकली पावर है, मतलब ये 1 यहाँ पे होगा। अरे भैया ए का पावर क्या रखेंगे हम कि 1 ए आ जाए, ए बराबर ए होगा, मतलब क्या है, ए पे पावर 0 रखेंगे तो हो सकता है, नहीं होगा भैया। अगर 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 है, तभी तो सेम टू सेम रहा है ये, समझ आया। तो रट भी सकते हो और समझने का ये चीज़ था, समझ भी गए होगे, है ना। तो जब भी ये दोनों सेम रहे, है ना, जब भी सेम रहे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना। जैसे कि log 5 ऑन द बेस 5 1, log t ऑन द बेस t 1 होगा। log 10 यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब बेस 10 है तो वैल्यू 1 होगा, ठीक है, log 10 का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे कुछ पढ़ते कैसे हैं इस चीज़ को ध्यान रख लो। जैसे कि इसको क्या पढ़ेंगे, log x है ना, उसके ऊपर पावर है और बेस क्या है, बाई, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं log x टू दी पावर n, पहले इसको पढ़ेंगे, है ना, log x टू दी पावर n ऑन द बेस बाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस में पावर दे दिया गया है, यहाँ पे log में पावर था, यहाँ पे बेस में पावर है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, log x ऑन द बेस बाई टू द पावर n, बेस बाई टू द पावर n, यानी कि बाई जो बेस है ना उसका पावर है, ठीक है। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं और समझ लेते हैं इस चीज़ को। अब जैसे कि log, यहाँ पे देखो हमने बेस किसी में नहीं लिखा है, log x बाई लिखा है, मतलब log हमने लिखा है, बेस छोड़ दिया है, ठीक है। और सिमिलरली आगे जो था ये तो क्या है, पावर ही एक तरह से है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ में ध्यान रखना है कि log x इंटू बाई रहे तो log x प्लस log बाई कर देते हैं, मतलब प्रोडक्ट रहे ना तो इसको ऐसे करके तोड़ते हैं, ठीक है। और अगर डिवीज़न में हो जैसे कि log x अपॉन बाई तो log x माइनस log बाई, ठीक है। और log x टू दी पावर n हो, टू दी बाय मतलब पावर बेस क्या है, बाई है, इसको कैसे पढ़ेंगे, log x टू दी पावर n ऑन द बेस बाई, तो जो पावर है ना वो आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और ये एज इट इज़ लिखा जाता है, ठीक है। ये वाला हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो n देखो बाहर आ गया है और इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया है, यानी कि n बाहर आ गया, log x टू दी पावर बाई हो गया ऑन द बेस बाई, सॉरी बेस बाई है। अब अगला में क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये बेसिकली पावर रूल है, क्या है, पावर रूल इसको बोलते हैं। यहाँ पे log x है टू द बेस बाई x है, log x ऑन द बेस बाई टू द पावर n। तो जब पावर अगर बेस का है तो 1 अपॉन n होगा, ठीक है। और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा x log x टू द बेस बाई, ठीक है, या ऑन द बेस बाई। यहाँ पे देखो अब एक और नियम है, log x है ऑन द बेस बाई है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बेस चेंज, यहाँ पे बेस ही बदल गया। यहाँ पे ये log x है, यहाँ पे बाई क्या है, बेस है, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा हमने लिखा है कि log x बटे log बाई, मतलब दोनों क्या बन गया, log बन चुका है। अच्छा log x है, यहाँ पे इसका बेस क्या होगा, इसका बेस कुछ नहीं है तो 10 होगा, और ये log बाई जो है इसका बेस कुछ नहीं है तो 10 ले लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे बेस चेंज हो गया। बेस हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं अपने मन से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेस चेंज रूल, है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया, इसको इन्वर्स कर दिया गया है। log x टू द पावर मतलब log x है ऑन द बेस बाई है, तो इसको अगर इन्वर्स कर देंगे 1 अपॉन कर देंगे तो log बाई हो जाएगा ऑन द बेस x, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, आगे हम अभी देखेंगे कहाँ पे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स तुम्हें अभी करके दिखा देते हैं। जो पावर रूल है ना, ये पावर रूल है बेसिकली। क्या है? पावर रूल इसको बोलते हैं। पावर का ही खेल हुआ है। जैसे कि मान लो log है, ठीक है। इसका हम बता रहे हैं पहले। log 100 है ऑन द बेस 10। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको ऐसे सोल्व करेंगे। log 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर इसको हो जाएगा, है ना। ये 10। अब तुम देख रहे हो log ये 10 है, log 10 टू द पावर 2 ऑन द बेस 10। इसको ऐसे सोल्व करेंगे। जो पावर है ना आगे आ जाएगा, यानी 2 आगे आ जाएगा और ये एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि 2 log 10 ऑन द बेस 10। अब जब ये दोनों सेम हो जाता है तो वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा वैल्यू। वैल्यू कितना है? आंसर 2 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे जस्ट ये वाला उल्टा हो गया है ना। log अब जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर 10 रहता, नीचे 100 रहता, चाहे 1000 रहता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1000 भी रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे? log 10 ऑन द बेस 1000। तो इसको ऐसे करेंगे log 10। अब 1000 को क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस का पावर बना है ना। तो इसको क्या करेंगे? जब बेस का बना है तो इसको ऐसे निकालते हैं बाहर, 1/3 बाहर निकल जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे 3 निकल गया ना, बच कौन गया? 10 और 10 बच गया। log 10 ऑन द बेस 10। अब तुम्हें भी पता है 1/3 रहेगा। इसका वैल्यू आंसर क्या होगा? 1 होने वाला है जब दोनों सेम हो गए। log 10 ऑन द बेस 10 या कुछ भी रहे, log 5 ऑन द बेस 5, log a ऑन द बेस a, तो 1 ही होता है। यानी कि दोनों जब सेम हो जाता है, कौन सेम हो जाता है? log जब सेम हो जाता है और जो बेस है वो सेम हो जाता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। इसका वैल्यू 1 आएगा, यानी कि 1/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इसका सवाल हम आगे करेंगे, ठीक है। ये इसके सवाल हमने लिख रखे हैं। अब देखो log कितने प्रकार के होते हैं। log 2 तरह का होता है बेसिकली। एक होता है नेचुरल log, एक होता है कॉमन log, ठीक है। तो हम ज़्यादा इस्तेमाल कॉमन log का ही करते हैं। नेचुरल log कभी कभी आता है, तो नेचुरल log को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉमन log में। तो नेचुरल log को लिखते कैसे हैं? log x ऑन द बेस e। ध्यान रखना, अगर बेस e है तो इसको बोलते हैं नेचुरल log, है ना। और इसको ln x भी लिखते हैं, ठीक है। ln x मतलब अगर हमको बेस नहीं दिखाना हो, ठीक है। अगर बेस, जैसे कि हम कॉमन log में क्या करते हैं, कॉमन log में बेस हमेशा 10 होता है, ठीक है। बेस हमेशा 10 होता है। जैसे कि log x लिख दिए सिंपल। अगर हम log मान लो कि 5 बोल रहे हैं, मतलब क्या है ये, अगर हम कॉमन log इसको माने तो बेस इसका क्या कुछ नहीं है तो 10 है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन log हो गया जिसमें बेस क्या रहता है? 10 रहता है। ये हो गया तुम्हारा नेचुरल log। नेचुरल log में बेस जो होता है हमेशा क्या होता है? ई होता है, ई। अगर नहीं दिखाना हो तो क्या लिख देंगे? सिंपल log x नहीं लिखेंगे बल्कि log ln लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ln, है ना, x, सिंपल ln लिख देंगे। यानी कि ln x का मतलब log x ऑन द बेस e, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है। अब समझो, जैसे कि अब log e मतलब log x है ऑन द बेस e। अगर नेचुरल log को कन्वर्ट करना हो मतलब कि नॉर्मल वाला कॉमन log में, तो सिंपली 2.303 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और log 10 लिख देते हैं, log x लिख देते हैं ऑन द बेस 10। मतलब बेस हमारा सिंपल 10 बन चुका है। जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा सारा कुछ रहेगा, सिर्फ e को हटाना है मतलब हमें, है ना। तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक तरह से याद रखना इससे। अब कुछ हमें log की वैल्यू याद रखनी चाहिए, जो कि आपको याद रखना ही चाहिए हमेशा। हमने अभी भी देखा था log 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे हमने किसी में बेस नहीं दिखाया। log 1 मतलब यहाँ पे बेस क्या है? ये log 1 है, बेस क्या होगा? 10 है, ठीक है। कॉमन log है ना, कॉमन log में बेस 10 ही होता है। तो log 1 ऑन द बेस 10 क्या होगा? 1, मतलब log 1 की वैल्यू 1। log 2 की वैल्यू क्या होगी? log 2 ऑन द बेस 10 ये भी है ना। अरे भैया ये क्या है? log 2 है ना ऑन द बेस 10, तो वैल्यू क्या होगा? 0.30। देखो तुम इसकी वैल्यू याद रखो, इसकी तो आधी होगी। 2 की याद रखो, 3 की याद रखो और एक 7 की याद रखो, सारा याद रह जाएगा, ठीक है।
मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे अगर तुम कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो ना तो आपको 10 तक याद रखना चाहिए, पूरा याद रखो मेरे दोस्त, सच बता रहा हूँ। देखो निकालने का तुम निकाल लोगे, जो ये प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हमने नियम जो पढ़ा है ये वाला, ये सब नियम से हम निकाल लेंगे, ठीक है। डिवीजन रूल चाहे प्रोडक्ट रूल जो भी है, इससे हम निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन फास्ट करने के लिए ज़रूरी है कि तुम याद रखो। देखो एक निकाल के भी दिखाते हैं। जैसे कि हमें याद रखना पड़ेगा 2 का क्या है 0.30, ये तो हमेशा आधी रखो, ठीक है। और 3 का तुम क्या करोगे, आधी रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 का 3 का आधी रखो, 5 का भी निकल जाएगा, 7 का भी निकल जाएगा, मतलब कि देखो 7 का भी याद रखना पड़ेगा। अब आध रख लोगे सबका तो अच्छा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 का क्या है 0.30, 3 का क्या है 0.48, और 3 और 7 का समझो एक तरह से भाई है। भाई कैसे है, 7 का क्या है बस 8 है, 4 को पलट दो, मतलब कि 4 8 को पलट दो, यहाँ पे 8 4 हो जाएगा, 7 का 0.84 है ना। उसी तरह से 4 का 0.6 है, 5 का 0.7 है, 6 का 0.78 है। हम तो ऐसे याद रखते हैं 6 7 8, 6 7 8 यहाँ पे, ठीक है। 6 7 8 मतलब 6 बराबर क्या होगा 0.78 है ना, मतलब कि जीरो तो सब में लिखा है लगा है ना, 0 पॉइंट सब में लगा है इस तरह से करके। 8 का क्या होगा 9, मतलब 0.9, ठीक है। 9 का क्या होगा 0.95, 10 का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना चाहिए। देखो निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लो कि 4 का निकालना है तो log 4 बराबर क्या लिख सकते हो, log 4 बराबर 2 नियम है। अब हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, log 2 इंटू 2, अब प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या करेंगे log 2 प्लस log 2, हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया ये वाला पहला प्रॉपर्टी है ना। तो log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू 0.30 है ना। 0.30 प्लस 0.30 तो कितना आ जाएगा 0.60, तो यही तो हमारा वैल्यू है। तो log 4 का वैल्यू कितना आया 0.6 आया, ठीक है। अगर हम निकालना चाहें 5 का तो निकाल सकते हैं क्या, 0.7 आया, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कि log 5 का निकालना है, क्या निकालना है 5 का, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं log 10 डिवाइडेड बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भैया 2 5 10 हो जाएगा ना काटेंगे तो log 10/5। अब तुम्हें पता है ये डिवीजन रूल यहाँ पे फॉलो होगा, तो डिवीजन रूल यूज़ कर लेंगे। तो log 10 माइनस log 2 यही होगा ना। log 10 की वैल्यू क्या है 1, माइनस log 2 की वैल्यू कितना है, log 2 की वैल्यू 0.30 है, 0.30 ये घटा के आ जाएगा है ना, घटाना तो आता होगा ना, यानी कि 1.00 में से 30 घटा लो, से मतलब कि सिंपल 0.7 आ जाएगा, 70 ये आ जाएगा। तो मतलब सबका हम निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन कुछ तो याद रहना चाहिए। 2 का याद रहना चाहिए तुम्हें, 3 का याद रहना चाहिए, ठीक है। उस तरह से सारे को तुम निकाल लोगे। एक 7 का याद रहना चाहिए, तो अब सबका निकाल लोगे, इसका भी निकल जाएगा, 8 का भी, 9 का भी, सबका निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो हम ये बोल रहे हैं कि तुम ये सब रट्टा मार लो सीधा, इस तरह से मत याद रखो, ठीक है। मतलब इस तरह से प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, लेकिन क्या हर बार तुम ऐसे निकालोगे क्या, नहीं भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू के, ठीक है। अब कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है log 10 ऑन द बेस 2, log 10 ऑन द बेस 2 थोड़ा उल्टा लग रहा है। वैसे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या, एक हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, देखो ये वाला चेंज ऑफ बेस रूल, यानी log x ऑन द बेस बाई है तो log x अपॉन log बाई कर देंगे, बेस को ही हटा दिए, एकदम बदल दिए है ना, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 10 डिवाइडेड बाई log 2, हाँ तो log 10 का वैल्यू क्या होगा, log 10 बराबर तो 1 होता है, तो 1 लिख दिए। log 2 का वैल्यू कितना था 0.30 था, 0.30 है ना। इस तरह से करोगे, यहाँ पे इस तरह से काटेंगे तो ऊपर जाएगा 10 है ना। तो करेंगे तो 3 तिया 9 पॉइंट, इस तरह से आप करके निकाल लोगे, 3 तिया 9 1, फिर 3 तिया 9, इस तरह से आते जाएगा। तो सिंपल है भैया, इस तरह से तुम आप निकाल सकते हो। और दूसरा क्या है, दूसरा हम ऐसे भी निकाल सकते थे इसका, कैसे कि हमने एक और रूल भी तो पढ़ा है। देखो एक रूल हमने ये भी पढ़ा है अभी फ़िलहाल, ये वाला देखो, ये रूल ये वाला तो पढ़ा है इन्वर्स करने का।
log x ऑन द बेस बाई है तो इसको 1 अपॉन करके log बाई ऑन द बेस x हो जाएगा। मतलब जो log है उसको हमने बेस बना दिया, जो बेस है उसको log में ला दिया, ठीक है, बस उल्टा कर दिया। ये भी नियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कर सकते थे क्या, log, जैसे कि यहाँ पे log 10 ऑन द बेस 2 है तो हम ऐसे भी कर सकते थे 1 अपॉन log ये 2 हो जाता ऑन द बेस 10। अभी तो सिंपल था, log 2 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन log 2 की। अब देखो बेस 10 है और log 2 का वैल्यू क्या होगा, ये कॉमन log बन चुका है ना। अब कॉमन log में सारे में तो बेस 10 ही होता है, तो यानी कि log 2 का वैल्यू क्या होगा, log 2 का वैल्यू पूछ रहा है मतलब बेस तो 10 ही है सारे में, तो यहाँ पे बेस 10 है तो log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.30, तो वही वाला तो आ गया। फिर से इसको काटेंगे, ऊपर जाएगा 0 तो 3 3 9, इस तरह से करके तुम्हारा वैल्यू यही आएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी यूज़ करो भैया, ये के रूल ये था, दूसरा रूल ये है ना, तो तुम हर तरह के रूल इस्तेमाल कर सकते हो जो जो एप्लीकेबल है वहाँ पे, ठीक है। अब अगला हम करते हैं सवाल सोल्व। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 8 को हम ऐसे कर देते हैं, देखो log 16 अपॉन log 8 भी करके सोल्व कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन और क्या हम कर सकते हैं, पावर रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ। 16 के लिए क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4, इस तरह से। अब देखो ये log है, ये तुम्हारा बेस है ना, तो log में जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, आगे आ गया। जो मतलब ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा बाई है ना, ये क्या है तुम्हारा पावर है ना भैया, ये तुम्हारा बेस है। तो जो पावर वाला मतलब यहाँ पे जो रहता है log में, log का जो पावर है वो आगे आ जाता है और जो बेस वाला रहता है वो नीचे आ जाता है, 3 नीचे आ जाएगा। अब बच तुम्हारा कौन गया, log 2 ऑन द बेस 2, और जब ये दोनों सेम हो जाता है तो वैल्यू क्या होता है 1, तो यानी कि 4/3 और इंटू 1, तो वैल्यू क्या आएगा 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली अगर आप कटपुट करना चाहते हो कर सकते हो आगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो हमने एक बेसिक मैथ में जो पहला वीडियो था उसमें पॉइंट शिफ्टिंग का बहुत अच्छा सा आइडिया बताया था कि जब भी जैसे कि 0.001 है तो पॉइंट राइट साइड ले जाएंगे, मान लो यहाँ पे निकालना हमें पॉइंट, ठीक है, तो कितने अंक है 3 अंक, तो राइट साइड जितना करेंगे तो पावर उतना रिड्यूस करते हैं, यानी कि इनटू में करके 10 पे पावर ये 3 आगे किए ना पॉइंट को, तो रिड्यूस करेंगे मतलब -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बेसिक मैथ में जाके लेक्चर देख सकते हो, बहुत अच्छा वीडियो है भैया, ठीक है। उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कभी बेसिक मैथ में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वही इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log, जो ये बेस ऐसे ही रहने देंगे और ये 0.003 है ना, इस पॉइंट को कट करके आगे लाएंगे, मतलब यही वाला नियम है, 3 आगे ले आएंगे तो पावर 3 बार रिड्यूस हो जाएगा, राइट साइड करते हैं तो रिड्यूस होता है, तो मतलब कितना हो जाएगा माइनस, ये 10 पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 पे पावर -3 हो गया, जब log का जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, ये आगे आ जाएगा -3, बचा क्या log 10 ऑन द बेस 10 बच गया। अब ये दोनों सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब -3 इंटू 1 तो वैल्यू क्या आएगा -3 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे बेस में कुछ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे log, ये राइट साइड ले जाएंगे कितना 2 आगे है ना 2, तो राइट साइड 2 को ले आएंगे तो राइट साइड रिड्यूस होगा, यानी कि 10 पे पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और ये इस पे पावर क्या है, इस पे सॉरी log क्या है, log 10 है। तो तुम्हें पता है जब बेस का जो पावर होता है तो आगे आएगा लेकिन नीचे होके, है ना, यानी कि 1 अपॉन -2 होगा, और ये क्या होगा log 10 ऑन द बेस 10, यही तो बचा, यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा, ये -2 तो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, इसको माइनस ऊपर ही चला जाएगा बेसिकली, log 10 क्या होगा, ये सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा आंसर -1/2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे है कुछ सवाल, देखो ये क्या करना होगा, log 1/8 है ऑन द बेस 2 है, बेस है 2, ठीक है। तो 1/8 को क्या करें, देखो क्या करते हैं, 1/8 को तो ऐसे भी, अच्छा 1/8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर
3 बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 2 गुने 2 गुने 2 क्या होगा 8 होगा ना, तो मतलब 2 का पावर 3 में तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कर दिए। अब इसको आगे क्या करेंगे, लॉग, ये बेस ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जब ऊपर लेके जाएंगे है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे जैसे कि यहाँ पे, तो पावर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा माइनस में, 2 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारा बता चुके हैं बेसिक मैथ में, जो पिछला वीडियो है हमारा देख सकते हो आप। ये -3 आपका अब जो log 2 है ऑन द बेस 2, log 2 है, अब उसका पावर जो है वो आगे आ जाएगा, -3 आगे आ गया, log 2 ऑन द बेस 2, ये दोनों सेम मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि -3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो log 3 ऑन द बेस 2 है। अब इसका इस्तेमाल तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं, ये वाला चेंज ऑफ बेस रूल है ना। देखो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 3 ऑन द बेस, मतलब कि log 3 हो गया, बेस इसका चेंज हो गया, बेस यहाँ पे 2 है तो ये भी log बन जाएगा log 2, इसका भी बेस कुछ भी, बेस चलो मान लेते हैं 10 है, यहाँ पे बेस क्या है 10 है, तो log 3 की वैल्यू क्या होगा 0.48 था, है ना, आधा रखना वैल्यू को, और log 2 का वैल्यू कितना था 0.30 है ना, तो ये पॉइंट गया, कट गया ना, तो कितना आया 48/30 डिवाइड करोगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है log 2 ऑन द बेस ई, बेस है ई। अब क्या करना होगा यहाँ पे ध्यान से सुनो, कि जो हमने बताया था ई को तो ही हटाना है, मतलब ई नेचुरल लॉग है ना, तो ई को तो ही हटाना है। जब ई को हटाना है तो नेचुरल लॉग में बदलने के, नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में जाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो वही करते हैं। देखो ये वाला नियम तुम्हें याद है ना, ये वाला, जैसे कि log x है, मतलब जैसे वहाँ पे क्या है log 2 है ऑन द बेस ई, तो log x है ऑन द ई, तो 2.303 log समथिंग जो है वो ऑन द बेस 2, यही वाला एकदम सेम टू सेम तो है। यहाँ पे देखो log 2 है, x की जगह क्या है 2 है, तो वही हम कर सकते हैं, log क्या log 2 ऑन द बेस 10 कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा 2.303 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, यही वाला था ना 2.303, है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब log 2 की वैल्यू क्या होगी, log 2 की वैल्यू तुम्हें पता है, log 2 की वैल्यू 0.30 होता है ना, इज इक्वल टू 2.303। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आराम से कर लेना मल्टीप्लाई। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा 3 3 9 इस तरह से करके 0.693 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.693 मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है log 5 ऑन द बेस 10 प्लस log 20 ऑन द बेस 10, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो। ठीक है, आप सीधा इसका वैल्यू यहाँ पे 5 का तो वैल्यू लिख सकते हो 0.7, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 0.7 होगा, लेकिन यहाँ पे 20 का वैल्यू तो आपको नहीं पता। चलो इसको ऐसे प्रॉपर्टीज़ तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या जब प्लस वाला है मतलब ये क्या है गुना वाला है ना, यानी कि log बेस तो दोनों का सेम है, log 10 है और ये 5 और 20 काम जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना, ये वाला हो जाएगा, तो log 10 और ये भी 25 100 यानी कि 100 हो गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं log 10 और जो 100 है 10 का स्क्वायर, और जो 2 स्क्वायर वो आगे आ जाएगा 2 log 10 बेस 10 पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा log 1 यानी कि 2 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी सेम वही वाला, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे डिवीजन रूल इस्तेमाल होगा, जैसे कि log जो दोनों का बेस तो सेम ही है, log 10 60 डिवाइडेड बाई 6, यही तो है, 6 हैं 60, मतलब log 10 ऑन द बेस 10 आ गया, वैल्यू आ गया आपका आंसर 1। अब यहाँ पे जो एंटी लॉग है उसका इस्तेमाल होने वाला है, जैसे कि log है, log समथिंग z है ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ z क्या होगा, तो log में जो सामने रहता है वो क्या रहता है, ये क्या है बेसिकली ये पावर है, ये क्या है
ये आपका रिज़ल्ट है यहाँ पे, है ना। और ये क्या है, बेस है, आधा है ना अभी तक। तो क्या करेंगे, जब एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो क्या करेंगे भैया, एंटी लॉग लेंगे तो 10 को तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 10 को ऐसे ही रहने देंगे, जो पावर है यहाँ पे आ जाएगा और जो जेड है, जो रिज़ल्ट यहाँ आ जाएगा। मतलब जेड बराबर क्या होगा, 10 पे पावर 3 है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 1000। आपका आंसर हो गया, सिंपल था, है ना। इसको एंटी लॉग लेना बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा। मतलब 3 जो बेस है वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 3 क्या है, बेस ही तो है ना। ए क्या है, लॉग है, लॉग ए ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू -4। तो 3 एज इट इज रह जाएगा। 3 की पावर जो मथवा पे है ए, वो वहाँ से हटेगा, यानी कि -3 यहाँ पे आएगा, सॉरी ये वाला आ जाएगा -4, है ना। अब बराबर हो जाएगा ए। तो सोल्व करो इसको, 1 अपॉन नीचे जाएगा, 3 पे पावर 4 जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा ए। तो आगे क्या होगा, सोल्व करोगे तो 3 पे पावर 4, यानी कि 3 को 4 बार गुना करो, 3 3 9, 3 27, 3 81, यानी कि 1/80 बना जाएगा, इक्वल टू ए। ए बराबर 1/80, यानी कि 1/80 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है, 1/80, ठीक है। अब यहाँ पे देखो log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 1 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, log 1 का वैल्यू तो 1 होता है, तुम्हें पता है ना। log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। ओहो, मुश्किल से गलती हो गया भाई, सॉरी। log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 लिख दें, नहीं। log 1 का वैल्यू 0 तब होता है जब वहाँ पे कोई, मतलब इस तरह से देखो, यहाँ पे log 1 का वैल्यू तब होता है 0 जब बेस 10 होता है या कुछ और होता है। लेकिन जब भी बेस में 1 हो, जब भी बेस में 1 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। हमने नोट में यहाँ पे लिखा भी था एक जगह, log विथ बेस 1, अगर log के पास बेस 1 है तो इज़ ऑलवेज अनडिफाइंड, मतलब वो अनडिफाइंड होगा, जी हाँ। तो यहाँ पे देखो सारे में तो वैसा ही है, log 1 है, बेस में क्या है 1, तो 0 होगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब कहोगे अनडिफाइंड क्यों होगा, सवाल तो उठता है ना, तो इसका प्रूफ भी कर देते हैं। अच्छा, log 1 ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, चेंज ऑफ बेस रूल, ये वाला, ये प्रॉपर्टी बहुत तगड़ा है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि log x अपॉन log y, है ना, कर लेते हैं। यानी कि इसका क्या हो जाएगा log 1 ऑन द बेस log 1। अब log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। देखो log 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बेस 10 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो बेस 10 है ना। तो ऊपर तो वैल्यू 0 हो गया, नीचे भी 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, अनडिफाइंड है, कुछ नहीं है, अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात, log 4 है ऑन द बेस 0 1 है, तो ये भी अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि ये भी करेंगे log 4, ठीक है, कर लेंगे ऊपर, नीचे क्या आ गया log 1। log 4 का तो वैल्यू तुम्हें आ जाएगा 0.6, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, है ना, 0। समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है अनडिफाइंड, है ना। कितने लोग तो इन्फिनिटी कर देते हैं, भैया अनडिफाइंड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी, ऊपर तो वैल्यू आ जाएगा, log e की वैल्यू नेचुरल लॉग है, कन्वर्ट करोगे 2.30 इस तरह से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 1 है log 1, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब एक तगड़ा सा सवाल है, इसको कर लो, एंटी लॉग पे बेस्ड है। क्या सवाल है, लाउडनेस ऑफ साउंड एट ए पॉइंट इज 50 डेसिबल, क्या है ना, सवाल ध्यान से सुनो, लाउडनेस ऑफ साउंड एट अ पॉइंट इज 50 डेसिबल, देन फाइंड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इफ लाउडनेस दे रखा है इतना और इंटेंसिटी की जो, मतलब जहाँ से सोर्स पॉइंट है वहाँ पे इतना वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो लाउडनेस तुम्हें दे रखा है, लाउडनेस बराबर 10 log i अपॉन I0 है और बेस क्या है 10 है, ठीक है। देखो लाउडनेस तुम्हें कितना दे रखा है, लाउडनेस है 50 डेसिबल, है ना, यानी कि 50 डेसिबल दे रखा है, बराबर 10 log समथिंग, बेस में 10 है, I अपॉन I0, ये भी तो डेसिबल है ना यहाँ पे,
लाउडनेस को डेसिबल में मेजर करते हैं। अब डेसिबल से डेसिबल काट दोगे और 10×50 यहाँ से ये भी कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या, यहाँ से 5 बचा बराबर लॉग, यहाँ पे बेस में 10 है, I/I0, है ना। अब यहाँ पे एंटी लॉग लोगे, यहाँ पे लॉग है। देखो तुम्हें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा अगर लग रहा है तो इसको सही हार के लिख देते हैं बढ़िया से। इसको पहले लिख देते हैं लॉग I/I0 ऑन द बेस 10 बराबर 5। अब समझ में आ रहा है। अब एंटी लॉग लोगे क्या करोगे, बाई टेकिंग एंटी लॉग। चलो एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग में करते क्या है, बेस को नहीं छेड़ते हैं, जहाँ है वहीं रहेगा। लॉग को हटा देते हैं तो बेस को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। बेस को ऐसे ही रखेंगे, जो सामने दिख रहा होता है उसको माथे पे लिख देते हैं, लिख दिया। अब बराबर जो लॉग है, लॉग I/I0 है, थोड़ा सा बड़ा सा वैल्यू दे रखा है I/I0, इस तरह से यार पता लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन समझो इस चीज़ को। लॉग समथिंग ऑन द बेस 10 बराबर 5 है, ठीक है। तो एंटी लॉग लोगे तो क्या करोगे, बेस को जैसे है वैसे रखोगे। जो सामने है, सामने क्या होता है, लॉग वाले में सामने क्या होता है, पावर, है ना। पावर को रियल में पावर की जगह पे रखो, रख दिया एंटी लॉग में, है ना। और जो ये रिजल्ट होता है उसको सामने रखो, यानी कि I/I0। अब समझ में आया, आ गया होगा, है ना। 10⁵। अब तुम्हें वैल्यू एक जगह और दे रखा है, I0 बराबर दे रखा है 10⁻², यानी कि I बराबर I/I0 का वैल्यू क्या दिया है, 10⁻², यानी कि 10⁻²। अब I बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा बोलो, 10 और 10 ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना, कर दो मल्टीप्लाई। 10⁵ इंटू 10⁻², कितना होगा, -2 ही था ना, जी हाँ। तो कितना आ जाएगा, 10⁵ और -2, यानी कि 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी, ठीक है। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये कैसे आया समझ में आया ना भाई, ये पे 5 है, पता है ना, ये वाला जब बेस सेम होता है, ए मान लो कि कुछ यहाँ पे बी है, इंटू ए कुछ यहाँ पे सी है, तो क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है ए पे पावर बी प्लस सी कर देते हैं। ये वाला नियम है ना, वही लगा है यहाँ पे। बेस सेम है, 10 रख दिया, 5 प्लस -2 कर दिया, तो आंसर आपका 3 आया, ठीक है। इस तरह से तो ये वाला आपको नियम पता होगा, एक्सपोनेंट पावर में हमने पहले ही बता चुके हैं सब, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो आप डेफिनेटली पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ट्रस्ट मी ब्रो, यू कैन डू इट। आप भरोसा रखो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।